कनेक्ट। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राजस्थान के त्योहार पर्व पढ़ रहे हैं अपन। आज अपनी तीसरी क्लास है। हमने शुरुआत की थी राजस्थान के त्योहारों का, शुरुआत किया था। तो सबसे पहले हमने पखवाड़ों की बात करी। राजस्थान में त्योहार मनाते हैं तो किसी किसी पखवाड़े पर आधारित त्योहार मनाए जाते हैं। दो प्रकार के त्योहार है, पखवाड़े होते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी जितने भी हैं, मेरे को अगर सुन पा रहे हैं तो एक बार जरूर कमेंट्स करें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, हाँ या नहीं। एक बार जरूर कमेंट्स करें कि हाँ आवाज आ रही है और अच्छे से आ रही है, जरूर कमेंट्स करना है। दो पखवाड़े हैं, कृष्ण शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष एकम से अमावस्या और शुक्ल पक्ष एकम से पूर्णिमा तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक। फिर हमने 12 महीने देखे, कौन से हिंदी महीना किस अंग्रेजी महीने में आता है, इसकी बात भी करी। शुरुआत की थी हमने पूरे चैत्र माह के की। चैत्र माह में आने वाले त्योहार पर्व जयंती व्रत सब की बात हम कर चुके थे। सेकंड महीना हमारा चल रहा है और सेकंड महीने की बात की, वो है हमारा वैशाख। और वैशाख में हमने दो बातें करी थी। एक तो हमारा अक्षय तृतीया, आका तीज, अबूजा सावा जो आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया। भगवान परशुराम जी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोनों ही बातें कर रहा हूँ। मैं वैशाख की आका तीज की बात कर रहा हूँ, फिर मैं दोनों ही बात, फिर बुद्ध पूर्णिमा पे आ रहा हूँ। शायद मैं बराबर चल रहा हूँ, है ना। आप मेरे को सुनना है। तो आका तीज जो मनाई गई वो वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिस दिन किसान 7 प्रकार के अन्न और हल की पूजा करते हैं। राव भिकाजी द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। सतयुग और त्रेता युग दोनों प्रारंभ हुआ था, यही बात करी। क्लियर। फिर हमने बुद्ध पूर्णिमा मनाई, वो वैशाख पूर्णिमा को मनाई। इस बुद्ध पूर्णिमा पर क्या होता है, भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति हुई थी। राजस्थान के कुछ भागों में या संपूर्ण राजस्थान में पीपल पूर्णिमा मनाई जाती। अब इसी वैशाख पूर्णिमा के जो लगने वाले प्रमुख मेले हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जहां तक लिखा उसी के आगो की बात करें, आ जाइएगा। मेलों की बात करेंगे, जहां तक लिखा ना उसी के ठीक आगे। कल कहां तक लिखा, वैशाख पूर्णिमा लिखा ना, उसके मेलों की बात कर रहा हूं। ठीक उसी के नीचे लिखना है प्रमुख मेले। प्रमुख मेले। ऑनलाइन विद्यार्थी ध्यान देवे और लिखने का प्रयास करे। वैशाख पूर्णिमा की बात करी थी ना, उसी के ठीक नीचे लिखना है प्रमुख मेले। कौन कौन से मेले लगते हैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रमुख मेले, सबसे पहले बात करते हैं किस मेले की बात करूं, तो वो है गौतमेश्वर महादेव मेला लगता है वैशाख में। कौन सा मेला बेटा, गौतमेश्वर। गौतमेश्वर महादेव मेला, गौतमेश्वर महादेव मेला। अब यह मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है, लेकिन लगता कहाँ है, तो यह लगता है हमारा अरनोद में। कहाँ लगेगा बेटा, अरनोद प्रतापगढ़ में लगेगा। लिख लीजिएगा अरनोद प्रतापगढ़। फिर इसकी बात करेंगे। पहला मेला कौन सा है, गौतमेश्वर महादेव मेले की बात करेंगे। आराम से लिखे और धीरे धीरे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, पर समझते हुए लिखना है ना। वो सब एक साथ मत बोलना, तो मेरे को थोड़ी तकलीफ हो जाती, मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या कहने वाले। सबसे पहले बात करें गौतमेश्वर महादेव मेला, अरनोद प्रतापगढ़। अब यहाँ जो महादेव जी का मंदिर है, इस स्थल को आत्म शुद्धि का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ये जो स्थल है महादेव जी का मंदिर, इस मंदिर को आत्म शुद्धि का तीर्थ स्थल बोलते हैं। तो ठीक इसके नीचे लिखने ना, यह स्थल, ठीक इसके नीचे लिखो, यह स्थल आत्म शुद्धि का तीर्थ स्थल कहलाता है। आत्म शुद्धि का तीर्थ स्थल कहलाता है। यह स्थल आत्म शुद्धि का तीर्थ स्थल कहलाता। आत्मा शुद्ध हो जाती यहां बहते हुए झरने में नहाने से या महादेव जी के दर्शन करने से। पहला पॉइंट तो ये क्लियर बेटा, समझ में आया। आगे बढ़ू, लिखा गौतमेश्वर महादेव मेला कहां लगता है, अरनोद प्रताप में। और लगता कब है, वैसा बना। क्लियर। और यह जो मंदिर है महादेव जी का, वो क्या कहलाता है, आत्म शुद्धि का तीर्थ स्थल। अच्छा, इस मंदिर के ठीक पीछे आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सफेद रंग का बाटा है, बहुत
गोल बड़ा, इतना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर के चारों तरफ अगर हम यूं यूं करके घूमते हैं तो हमारे ये कमर में जो नहीं आता वो चटकिया सटकिया कटकिया, आप लोग क्या बोलते हैं, चटका, आई रे, बस यही हो गए, न झुक पा रहे न यूं खड़े हो पा रहे, वो ठीक हो जाता है। उस पत्थर को बोलते हैं गदा लेटा। क्या बोलते हैं, गदा लेटा कहते हैं। क्लियर। सेकंड लिखा आप लोगों ने। सेकंड मेले की बात करें वो है गोमती सागर मेला, लिखेगा गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला। वैसे मोटे मोटे जितने भी मेले हैं और भी राजस्थान के लगने वाले मेले और पशु मेले मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहे। अभी हम त्योहार के साथ कुछ मेले जो जुड़े हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं, है ना। गोमती सागर मेला यह कहां लगता है, जालरा पाटन में लगता है, जालरा पाटन झालावाड़ में लगता है, झालावाड़। ठीक है, दो मेले। एक और मेला लगता है वो है हमारा मातृकुंडिया का मेला। कौन सा, मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया का मेला कहां लगता है, किसी को पता है। ये हाँ, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, रासमी चित्तौड़ का लगता है, रासमी चित्तौड़ मेला, बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ, गड़बड़ है। हाँ, रासमी चित्तौड़ में लगता है, रासमी चित्तौड़ में लगता है। ठीक है, ये मातृकुंडिया का मेला। अच्छा, मातृकुंडिया स्थान है, इस स्थान को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, तो पॉइंट बना के लिख लेना। हाँ, मातृकुंडिया, माता कुंडालिनी का मंदिर है यहाँ पर, है ना। मातृकुंडिया बराबर मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है, मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है, जहां पे अस्थि विसर्जन होता है। क्या होता है, अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन स्थल है ये, अस्थि विसर्जन स्थल है। अस्थि विसर्जन कहते हैं। यहां कोई जाति विशेष फिक्स नहीं है मातृकुंडिया में, यहाँ मेवाड़ क्षेत्र के सभी लोग यहाँ जाते हैं, कोई जाति विशेष नहीं है ना, जाति विशेष नहीं है। हाँ सुनना, एक बात और, ये लिखा आप लोगों ने, हाँ एक बार लिख लो फिर मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। थोड़ा कंफ्यूजन है वो दूर कर रहा हूं आपका, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑनलाइन विद्यार्थी को भी है और आपको भी होगा, वो अपन दूर करेंगे अभी। आज नया कौन आया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अच्छा, इतने जने हैं, आप सबका स्वागत है। पुराने 2 दिन के विद्यार्थी, पुराने जो विद्यार्थी 2 दिन आए उन सबके साथ आपका स्वागत है। वाह बेटा, राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में। आगे बढ़ू, अब सुनना, ये गौतमेश्वर महादेव है, ऐसे ही महादेव जी का मंदिर गौतमेश्वर नाम से वो मिलेगा आपको सिरोही में। कहा मिलेगा, सिरोही में। सिरोही में जो गौतमेश्वर जी है वो गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं का मंदिर है, गोड़ा क्षेत्र के मीणा, बूढ़िया बाबा। कौन से, भूरिया बाबा। तो मीणा जनजाति कौन सी, गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और वहां पर नदी बहती है, सुकड़ी नदी। कौन सी, सुकड़ी नदी। उस नदी में मीणा जानती, कौन सी, मीणा कहाँ के, गोडवाड़ के, वो लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। तो गोडवाड़ क्षेत्र का कुंभ कहलाएगा कौन सा, सुकड़ी नदी के किनारे गौतमेश्वर महादेव सिरोही वाला, और ये मंदिर हमारा प्रतापगढ़ का। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लियर। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ मातकुंडिया रासमी कस्बा के पास में हमारा यह मंदिर बना हुआ है, मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है। यहीं इसी स्थान पर हमारे आदिवासियों के मसीहा या बावसी कहलाने वाले मोतीलाल जी तेजावत ने क्या प्रारंभ किया था, एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। क्या किया था, एक ही बार। लिखेगा अगला पॉइंट, इसी में लिखेगा आदिवासियों के मसीहा, ठीक इसके नीचे लिखो आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा एवं बावसी, एवं बावसी, बावसी, बावसी मोतीलाल तेजावत द्वारा, बावसी मोतीलाल तेजावत द्वारा, बाबजी की जगह बावसी बोलते हैं, है ना, इसलिए शक्कर वाला सब, सड़क वाला सब बोल रहा हूं। मोतीलाल तेजा द्वारा एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया।
फिर से बोल रहा हूं, आदिवासियों के मसीहा बावसी, आदिवासी के मसीहा और या बावसी मोतीलाल तेजा द्वारा क्या प्रारंभ किया गया था? एक ही आंदोलन। कहां से प्रारंभ किया गया था? मातेकुंडिया स्थान से। ठीक है, हरिद्वार जो कहला रहा मेवाड़ का हरिद्वार। ये था साथियों हमारा वैशाख महीने की बात। अब हमारा तीसरा महीना लगता है और वो हमारा ज्येष्ठ माह। हेडिंग डालेगा ज्येष्ठ माह। समझ आया आपको? लिखा सबने? तीसरा पॉइंट की बात करें और वो है हमारा ज्येष्ठ माह। ज्येष्ठ माह, ज्येष्ठ माह। अब ज्येष्ठ माह में जो पर्व आने वाला है वो है बड़मावस। बड़मावस या वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत, वट सावित्री बड़मावस या वट सावित्री व्रत कब मनाई जाता है? ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाएगा ज्येष्ठ अमावस्या को। कब मनाएंगे बेटा? ज्येष्ठ अमावस्या को मनाएंगे। लिख लीजिएगा, एक व्रत है बड़मावस या वट सावित्री व्रत, मनाई जाती है हमारा ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, ज्येष्ठ अमावस्या को मनाते। अब इस दिन किसकी पूजा होती है? तो वट वृक्ष या बरगद की पूजा होती है। लिखिएगा, इस दिन वट या बरगद, बरगद वृक्ष की पूजा, वट या बरगद वृक्ष की पूजा होती है। वट सावित्री व्रत किया जाता है और इस दिन महिला क्या करती है? वट या बरगद वृक्ष की पूजा करती है। पूजा करती है। बड़मावस या वट सावित्री व्रत कहलाया। लिखिएगा। अब इस दिन एक मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है। मेले की बात करूं तो प्रमुख मेले की बात करूं तो मेला है हमारा कौन सा है? वो है सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है? जिला बारह में लगता है। जो ज्येष्ठ अमावस्या को लग रहा है ना बेटा, तो यह लग गया हमारा 12 जिले में सीताबाड़ी का मेला। अब ये सीताबाड़ी का जो मेला है ना, यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। नीचे लिख लेना, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का यह क्या कहला रहा है? कुंभ कहलाता है, जहां ये लोग अपना जीवन साथी भी चुनते हैं, है ना। लिख लीजिएगा, एक बार लिखो, सीताबाड़ी का मेला 12 में। और कहां लगता है? 12 में। और सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का यह क्या है? कुंभ है। और लिख लेना, यह जनजाति अपना जीवन साथी चुनती है। लिख लो यहां पर, जीवन साथी। यह जनजाति मेले में जीवन साथी चुनती है। यह जनजाति मेले में जीवन साथी चुनती है। यह जनजाति मेले में जीवन साथी चुनती है। मेले में जीवन साथी चुनती है। जीवन साथी चुनती है। जीवन साथी सहरिया जनजाति के लोग। आएगा एग्जाम प्रश्न तो याद रखना। सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है। सहरिया जनजाति का कुंभ है और जीवन साथी, लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है और फिर बाकायदा शादी कर लेते हैं। यह व्यवस्था इन्हीं के है। घर से दूर शादी करेंगे और उधर ही अपना घर बसाएंगे, ऐसा किया जाता है। हाँ, बाकी मतलब ये घर परिवारों से परमिशन नहीं लेते हैं, अपने लेवल पर है, अपने लेवल पर है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ू? अब एक मेला और है, वो है सीता माता का मेला। इसी तारीख को लग रहा है ज्येष्ठ अमावस्या का। कौन सा मेला? सीता माता। अगला मेला लिख लो, इसके साथ साथ कुछ मेले इसके साथ जोड़ लेते हैं। तो अगला मेला जो वो कौन सा बेटा? सीता माता का मेला। सीता माता का मेला। सीता माता का मेला। और सीता माता का जो मेला है बेटा, वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है प्रतापगढ़ में।
प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में भी कहा, तो ये दरियावा तहसील के अंदर सीता माता अभ्यारण्य है, उसमें लगता है ना। आप उधर की हो, कहाँ की हो, प्रॉपर दरियावत की। तो सीता माता जो अभ्यारण्य है वो दो तहसील में फैला हुआ है, एक तो छोटी सादुड़ी तहसील और एक दरियावत तहसील। तो यह दरियावत तहसील में लगता है यह मेला, है ना, दरियावत तहसील का। तो लिखना प्रतापगढ़, क्वेश्चन में लिखना दरियावत तहसील, दरियावत तहसील में लगता है, तहसील। वाह बेटा, दरियावत से। अब सीता माता का मेला था, लेकिन इस अभ्यारण्य है, क्या है यहाँ पर, अभ्यारण्य लिखना ना, यहाँ अभ्यारण्य, यहाँ सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है, यहां सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता मेला दरियावा तहसील प्रतापगढ़ में लग रहा है, पहला पॉइंट। फिर दूसरी बात करें, दूसरी बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, सीता माता अभ्यारण्य। अब इस अभ्यारण्य में पाया क्या जाता है, तो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो क्या पाया जाए इसमें, तो एक तो पाई जाती है उड़न गिलहरी, क्या पाई जाती, उड़न गिलहरी, गिलहरी। और गिलहरी को अपन क्या बोलते हैं, टाली। आप लोग क्या बोलते हो, छिपकली तो बेटा दीवार पे चिपकती है, वो छिपकली है, ये छिपकली नहीं है। टाली है वो यूं करती है, और आप मेरे को सुनेंगे तो और आनंद आएगा, है ना, जोर जोर से बोलेंगे, बाहर आवाज आएगी, मेरे को कुछ नहीं, ये कैमरे पकड़ेंगे आपको, आवाज आती है ना, तो थोड़ा सा समझना। उड़न गिलहरी 20-25 फीट का यूं करके जंप मारती है, तो यूं लगता है, क्योंकि इसके जो पीछे वाले पांव है वो पांव यूं खुलते हैं और यूं पंख बन जाती है, वो चमड़ी है जो पंख बनती है, तो यूं करके यूं कूदती है, तो लगता है वो उड़ रही हो, इसलिए उसको हमने क्या कहा, उड़न गिलहरी, छिपकली नहीं है। वाह बेटा, पहला पॉइंट। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि ये उड़न गिलहरियां कब देखी जा सकती है, तो ये देखने का समय है, सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सागवान वृक्ष, तो सागवान वृक्ष के खोखले में रहती है, और साय के समय इसको देखा जा सकता है। दिन अस्त होगा, उसके आसपास उड़न गिलहरियां सारी पेड़ों में से बाहर निकलेगी, करेगी और जंप मारेगी। पहला पॉइंट, सीता माता अभ्यारण्य। दूसरा, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सीता माता मंदिर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, सीता माता मंदिर, लिखिएगा, सीता माता अभ्यारण्य क्या है, सीता माता मंदिर है, सीता माता मंदिर। और क्या मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा लव एवं कुश नामक कुंड मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पानी के दो कुंड बने हुए हैं, लिखिएगा, लव कुश नामक कुंड है, क्या है यहां पर, कुंड बने हुए कुंड है। और यहां क्या है, वाल्मीकि आश्रम है, लिखिएगा। ये चार चीजें आपको इस सत्या माता अभ्यारण्य में मिलेगी, चारों चीजें लिख लीजिएगा। समझ में आया, दीदी समझना अच्छा लगेगा, और मेरे को उम्मीद है कि आपका जो चेहरा दिख रहा है उससे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा होगा, उम्मीद करता हूं। बढ़ो आगे, चलिए। ये था हमारा क्या, वट सावित्री व्रत कब मनाएगा बेटा, ज्येष्ठ अमावस्या को, और ज्येष्ठ अमावस्या में लगने वाले दो मेलों की बात कर ली, जो मेलों के साथ अपन ने त्योहार को जोड़ लिया। क्लियर, आगे बढ़ू, नेक्स्ट। अब आता है, इसमें एक उपवास आता है जिसका नाम है निर्जला एकादशी, क्या थी बेटा, निर्जला एकादशी। हाँ लिखो, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। अब निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है हमारी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, और एकादशी को हम बोलते हैं ग्यारस, क्या बोलते हैं बेटा, ग्यारस बोलते हैं। अच्छा, प्रश्न मुझे, साल में कुल कितनी ग्यारस आती है, एक साल में कुल कितनी ग्यारस आएगी, 24 आएगी, क्योंकि हर महीने में दो आती, कृष्ण पक्ष की आज भी आती, शुक्ल पक्ष की, तो 12 महीने, तो 24 ग्यारस आई, ठीक है। अब निर्जला एकादशी क्या है, ये एक प्रकार का उपवास है, कौन सा उपवास है, बिना जल एवं अन्न का उपवास, लिखो, बिना जल एवं अन्न का उपवास।
बिना जल और अन्न का क्या है? उपवास है। लिख लीजिएगा, बिना जल एवं अन्न का उपवास। न तो पानी पिया जाता है, न खाना खाया जाता है। दिन भर उपवास करना है, कुछ भी नहीं खाना है। और सायकाल होगा, उसके बाद चंद्रमा और तारों को देखकर उपवास खोलेंगे। उपवास में हल्का सा सेगार किया जाता है। लेकिन हमारे राजस्थान के काफी सारे लोग खा पी लेते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने उपवास किया है। ऐसा नहीं करना। अब मेरी बात सुनेगा, मैंने मेरे जीवन में जब मैं कक्षा 5वीं पास हो गया, उस दिन से मैंने इस उपवास को बिना जल और अन्न का किया है। और जब तक शादी ना हुई तब तक हर साल करता रहा। सुनना, बता रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी बता रहा हूं, सुनना है। बिना, जब मैं 10 साल का था तब से कक्षा 5वीं में पास हुआ, 10 साल का, उस दिन से कक्षा 5वीं के पास होने के बाद पापा ने मेरे को कहा, अगर तू फर्स्ट डिवीजन पास होगा तेरे को घड़ी दिलाऊंगा। तो पापा मेरे को लिए घड़ी लाए, और उसी दिन मैंने उपवास किया बिना जल और अन्न का। और जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक मैंने इस उपवास को हर साल बिना जल और अन्न का किया है। शादी हो गई, शादी होने के बाद इस उपवास को कैंसिल किया, और अगला जो काम था वो हमारा कब हो गया? पत्नी जी के साथ करवा चौथ करने लगा हूं बिना जल और आपको राधा जैसा, ऐसा कहते हैं। कोई गड़बड़ है? हाँ, आगे बढ़े, चलिए। तो बिना जल लिखिएगा, उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर, लिखो आगे, उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर, उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर, जिसमें, जिसको बोलते हैं सपने में बना मंदिर। इसको क्या बोलते हैं? सपने में बना मंदिर। उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर के बाहर, के बाहर एकादशी का मेला, एकादशी का मेला, एकादशी का मेला, उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर के बाहर एकादशी का मेला लगता है। एकादशी का मेला लगता है। लिखा? समझ में आया बेटा? ये था हमारा ज्येष्ठ महीने की बात। अब आएगी हमारा आषाढ़ माह। क्या आने वाला बेटा? आषाढ़ माह। हेडिंग डालेगा चौथा महीना, आषाढ़ माह। आषाढ़ माह की बात करूंगा, आषाढ़ माह। और आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह की बात करूं तो आषाढ़ माह में हम बनाते हैं देवशयनी एकादशी। क्या मनाएंगे? देवशयनी एकादशी। लिखेगा, देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी मनाते हैं। अब ये देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो ये आ जाएगी हमारी आषाढ़ शुक्ल, बेटा शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को अपन क्या मनाते हैं? देवशयनी एकादशी मनाते हैं। ठीक है, देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है, अब इस दिन क्या होता है कि इस दिन भगवान विष्णु और अन्य देवता सो जाते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु और अन्य देवता सो जाते हैं, और 4 महीने तक कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है। न तो लड़की देखने जा सकते हैं, न लड़का देखने जा सकते हैं, न मुंडन होता है, न गृह प्रवेश, न वास्तु होता है, न शादी होता, न समारोह होता है, कुछ नहीं। जीवन का काल 4 महीने तक बंद, बैन लग गया, प्रतिबंध लग गया। फिर दीपावली आएगी, दीपावली के 11 दिन बाद देवता को उठाएंगे और सारे मांगलिक कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, जिसको अपन देव उठनी एकादशी कहते हैं। ठीक है, लिखेगा इस दिन, लिखो, इस दिन प्रभु विष्णु एवं अन्य देवता, अन्य देवता सो जाते हैं। मजाक नहीं,
अन्य देवता सो जाते हैं, कॉमा इस अंतराल कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं। कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं। अच्छा, अब जो 4 महीने होंगे वो महादेव जी के होंगे, भोलेनाथ के महीने होंगे, जो अभी बरसात के सीन वाले महीने होंगे, जो किसके होंगे? महादेव जी के महीने। विष्णु जी सो जाएंगे, महादेव जी का नंबर आ जाएगा, है ना, समझ आया? तो इस दिनों में भगवान विष्णु सो गए, कोई मांगलिक कार्यक्रम होते ही नहीं है, संपन्न होते ही नहीं। शादी विवाह पर बैन लगेगा, अब फिर दीपावली आएगी, फिर वापस देवता उठेंगे, फिर काला कौवा कटेगा और ये देश भी जवानों का होगा और मेरे यार की शादी होगी, ठीक है? वो सब बाद में होगा, अभी नहीं होने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ू, नेक्स्ट। अब आती है हमारी व्यास पूर्णिमा। क्या आती है? व्यास पूर्णिमा। लिखिएगा अगला। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्व त्योहार उत्सव मेलों की बात कर रहा हूं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ना, उसी की। बाकी हर दिन त्योहार, जितने दिन 7 बार है, 7 दिन व्रत करे तो भी कम पड़े, ऐसा है। तो व्यास पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? यह मनाई जाएगी हमारी आषाढ़ पूर्णिमा को। आषाढ़ पूर्णिमा को अपन क्या मनाएंगे? व्यास पूर्णिमा मनाएंगे, ठीक है। अब इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम हो जाएगा लाडलो गुरु पूर्णिमा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उपनाम इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। अब इस दिन क्या है? अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना और यथाशक्ति भेंट देना। लिखेगा, गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, गुरु से शिक्षा दीक्षा, गुरु से शिक्षा दीक्षा, शिक्षा दीक्षा, गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण, गुरु से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना और भेंट उपहार देना। भेंट दी जाती है, गुरु से शिक्षा दीक्षा देना और भेंट उपहार दी जाती है। ये था हमारा व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। आप सबके जीवन में भी कोई न कोई गुरु होगा, है कोई गुरु आपके जीवन में? है कोई? नहीं है? सबके जीवन में कोई न कोई गुरु जरूर होता है। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं ऐसा। मेरी इतना भी मजाक मत करो कि मैं आपका गुरु हूं, इतना भी भारी मजाक मत करो, है ना, वैसे हल्का हूं। तो इतना भारी मजाक नहीं करना है। हाँ 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 जी, हाँ जी, पर पाखंडी हूं मैं, गुरु नहीं हूं। तो गुरु अगर कोई जीवन में है तो वो हमारे माता पिता होते हैं। अगर गुरु कोई जीवन में है, सच्चा गुरु, तो वो हमारे माता पिता। बाकी आप किसी भी गुरु बना लो, तो गुरु को शिक्षा दीक्षा लेंगे उनसे, तो उनको भेंट उपहार देना है। लेकिन माता पिता से हमने कोई भी शिक्षा ली या दीक्षा ली, माता पिता कोई भेंट उपहार नहीं मान देते हैं। वाह बेटा, तू राजी रहे, तेरा जीवन बहुत अच्छा जाए। माता पिता कभी भी हमको गलत राह पर नहीं ले जाएंगे, गलत दिशा नहीं देंगे। तू बेटा ये कर, तेरा ये हो जाए। भले माता पिता पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तजुर्बा बहुत बड़ा उनका, है ना। तो सबसे बड़े अगर हमारे गुरु हैं तो माँ, और माँ के साथ हमारे पिताश्री। माँ पहले और सेकंड गुरु हमारे पिताश्री। अक्षर ज्ञान वाले जो हम स्कूलों में गए वो देने वाले थे। तो सबसे बड़ा गुरु माता पिता है, उन्हीं को पूजना है, उन्हीं को मानना है। बेड़ा पार उन्हीं के माध्यम से लगने वाला है। बात समझ में आई? आओ श्रावण महीने में चलते हैं। श्रावण माह, 5वां महीना श्रावण माह। अब यहां से आपके बहुत सारे त्योहार आने चालू हो जाएंगे श्रावण और भाद्रपद में। श्रावण माह, श्रावण माह, श्रावण माह। अब श्रावण माह की बात करते हैं, तो सबसे जैसे श्रावण माह का पहला सोमवार आया, श्रावण माह का पहला सोमवार आया, तो मनाया जाएगा सखिया सोमवार। क्या मनाएंगे? सखिया सोमवार। लिखेगा, सखिया सोमवार मनाते हैं। अब ये सोमवार कब आता है? सखिया सोमवार, तो यह आएगा श्रावण के प्रत्येक सोमवार को। श्रावण के प्रत्येक जो भी सोमवार आता है, अब श्रावण में कम से कम 4 सोमवार और अधिक से अधिक 5 सोमवार आएंगे, है ना। 4 कम से कम, 5 अधिक से अधिक।
हर महीने, हर साल में। तो जो 4 या 5 सोमवार आएंगे उसमें हम क्या मनाते हैं? सख्या। अब हम नहीं मनाते, हमारी बहनें मनाती है। जितनी भी कुंवारी लड़कियां होती है वो व्रत करती है और कहती, हे महादेव जी, हे बोले भंडारी, आप जैसे मिले लेकिन नौकरी वाला मिले। कौन सा मिले? नौकरीवान मिले। 2 आंख वाला मिले या 4 आंख वाला मिले, लेकिन 3 आंख वाला ना मिले। अब 4 आंख वाले कौन? चश्मे वाले, या 2 आंख वाले, या 4 आंख वाले, लेकिन 3 आंख वाले ना मिले। लड़कियां क्या करेगी? व्रत करेगी और फिर क्या करती है? बगीचे में जाकर भोजन करती। कहां जाएगी? बगीचे में जाकर दिन भर व्रत करेगी और बगीचे में जाकर भोजन करके आएगी और गीत गाते हुए आएगी, नाचते कुछते आएगी और सख्या सोमवार का व्रत मनाएगी। इस सोमवार को बोलते हैं वन सोमवार। लिखो उपनाम, वन सोमवार। इसका उपनाम क्या हो जाएगा बेटा? वन सोमवार। वन, वन मतलब जंगल है वाह बेटू। वन सोमवार, वन सोमवार, ठीक है। लिखेगा, लड़कियों द्वारा व्रत, लड़कियों द्वारा व्रत, लड़कियों द्वारा व्रत तथा बगीचे में जाकर भोजन करना, बगीचे में जाकर भोजन करना, बगीचे में जाकर भोजन करना। लड़कियों द्वारा व्रत और बगीचे में जाकर भोजन करना, ये किया जाता हमारी बहनों द्वारा सखिया सोमवार में। क्लियर? बढ़ू आगे। एक और लिखिएगा, उदयपुर स्थित गुलाब बाग। एक और लिखो, उदयपुर स्थित गुलाब बाग, उदयपुर स्थित गुलाब बाग। गुलाब बाग एक बगीचे का नाम है, पर वहां गुलाब नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा बगीचा है जहां ट्रेन चलती है बच्चों की, है ना। तो लिखिएगा, उदयपुर स्थित गुलाब बाग में सखिया सोमवार का मेला, सखिया सोमवार का मेला। उदयपुर स्थित गुलाब बाग में सखिया सोमवार का मेला लगता है। सखिया किसको कह रहे हैं? गर्ल्स फ्रेंड को कह रहे हैं, लड़कियों को कह रहे हैं ना। सखिया सोमवार का मेला लगता है। बढ़ू आगे, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे अपन नाग पंचमी की। किसकी बात करेंगे? नाग पंचमी। लिखेगा, नाग पंचमी। नाग पंचमी की बात करते हैं। अब नाग पंचमी कब मनाई जाती? श्रावण कृष्ण पंचमी को। लिखेगा, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती। लाडले विद्यार्थियों, याद रखना, आप जब कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको नाग पंचमी कहीं कहीं श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मिल जाएगी, याद रखना है। तो संपूर्ण भारत में नाग पंचमी, सुनना है, संपूर्ण भारत में नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाते हैं, लेकिन राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा नाग पंचमी कृष्ण की पंचमी को आती है। ठीक है। आप कहते अरे साहब हम तो करौली क्षेत्र के हैं, हम जैसलमेर क्षेत्र के, हम गंगानगर से हैं, हम डूंगरपुर बांसवाड़ा के, हम नागौर के हैं, हमारे यहाँ तो नाग पंचमी शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। तो 90% नाग पंचमी कृष्ण पंचमी को मनाते हैं। 10% में हो सकता है वो नाग पंचमी शुक्ल की पंचमी को मनाई जाती हो। और विशेष राजस्थान और पश्चिम बंगाल में नाग पंचमी कृष्ण की पंचमी, बाकी राज्यों में नाग पंचमी शुक्ल की पंचमी को आती है। ठीक है। अब नाग पंचमी में महिलाएं क्या करती है कि इस दिन क्या करेगी? महिला सांप के बांबी की पूजा करेगी। सांप के बांबी या नाग की पूजा है। नाग मतलब यूं नहीं कि सांप या नाग यूं खड़ा है ओ यूं करा, मत कर पूजा मत कर, और महिला के नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, ऐसा नहीं है। सांप के बांबी की पूजा की जाएगी। किसकी? सांप के बांबी की, कि हे नाग देवता, हे सांप देवता, मेरे पति की रक्षा करना, पड़ोसी पति को ले लेना, लेकिन मेरे पति की हमेशा रक्षा करना। लिखिएगा, मजाक कर रहा हूं समझाने के लिए, ऐसे आप भी इतना सीरियस मत हो और दिल पे मत लो मेरी बात को, है ना। ये तो आपको हंसाने के लिए था। लिखिएगा, इस दिन महिलाएं
इस दिन महिला, बाम्बी का मतलब जहां पे सांप रहता है वो बिल, बिल को बोलते हैं बाम्बी, है ना। इस दिन महिलाओं द्वारा सांप के बाम्बी की पूजा, इस दिन महिलाओं द्वारा सांप के बाम्बी की पूजा, बाम्बी मतलब जहां पे सांप रहता है वो बिल, वो सांप का बिल होता है, चूहे का बिल, वो सांप का बिल है। इस दिन महिलाओं द्वारा सांप के बाम्बी की पूजा, सांप के बाम्बी की पूजा होती है ना। मजाक करी थी, एक नाग देवता सामने खड़े पूजा कर ले, महिला की हिम्मत ही नहीं है कि सांप देवता को देखकर वो कह दे मैं तभी पूजा कर लूं, ऐसा है ही नहीं, हमारी हिम्मत नहीं होती है। अगर सांप यूं लपेटे हुए आ रहा है, नाग आ रहा है, तो क्या हम देखकर भागे कि नहीं भागे? भागना ही पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। तो ये हमारी नाग पंचमी कहलाई। क्लियर हुआ, समझ में आया? लेकिन नाग पंचमी का जो मेला मंडोर जोधपुर में लगता है वो इसमें नहीं लगता है, वो भाद्रपद महीने में लगता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि इस दिन ही लग रहा है वो मेला। ठीक है, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, नहीं तो दिमाग में कचरा हो जाएगा कि मेला तो यार इधर है उधर है न, त्योहार इधर है, तो गड़बड़ नहीं हो जाए। लेकिन सांप के नहीं, मैं तो डसूं तो फिर सांप के बाप की पूजा करेंगे, और सांप का बाप कौन? नेवला। तो अगला जो है वो है निडरी नवमी, लिखिएगा। हाँ, नेवला नवमी जिसको कहते हैं, बेटा लिखो निडरी नवमी, निडरी नवमी, निडरी नवमी कब मनाई जाएगी? श्रावण कृष्ण नवमी को, जिसको नेवला नवमी भी कहते हैं, नेवला नवमी या निडरी नवमी लिखेगा। कृषि परीक्षा का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, कहां हुआ है क्या सिलेबस चेंज? नहीं हुआ है, ये वो ही रहेगा। निडरी नवमी लिखेगा। सांप के आक्रमण से बचने हेतु, सांप के आक्रमण से बचने हेतु, सांप के आक्रमण से बचने हेतु नेवले की पूजा, सांप के आक्रमण से बचने हेतु नेवले की पूजा, सांप के आक्रमण से बचने हेतु नेवले की पूजा होती है। नेवला और सांप एक दूसरे के दुश्मन है, जब दोनों की लड़ाई होती है, फाइटिंग होती तो ऐसा लगता है शायद नेवला मर जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद जब वो यूं लपेट लिए जाते हैं, उसके बाद नेवला धीरे धीरे सांप के ककड़ी के गट्टे करे, वैसे गट्टे कर देता है और सांप मर जाता है। इसलिए नेवले को पाला जाता है किसानों द्वारा। नेवला हमारे कोई अहित नहीं करता, न जानवर का हित करता। जिस बाड़े में नेवला घूम रहा है वो नेवला है, वो सांप को खुशबू आ गई, वो सांप वहां से वैसे 9-2-11 हो जाएगा। उसको पता है एक नेवला लफड़ा कर सकता अपने जीवन के साथ, है ना। तो सांपों के आक्रमण से बचने तो किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है। क्लियर? बढ़ू आगे, आगे बढ़े पीछे तक बेटा, समझ आया? इधर दीदी, हाँ जी, गुड। आप हंस रहे हो तो अच्छा लग रहा है, आप हंसते रहो बस। हाँ। क्या नाम आपका? तनिष, तनिष्क, तनिष, कहाँ के हो तनिष? उदयपुर के हो? डूंगरपुर के हो? चलिए अब बात करते हैं, अगला पर्व है हरियाली अमावस्या। कौन सा आएगी? हरियाली अमावस्या लिखेगा। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाएगी? श्रावण अमावस्या को। यह बहुत बड़ा पर्व कहलाता है हिंदुस्तान स्तर पर, हरियाली अमावस्या, हरियाली। अब इस दिन क्या होता है कि इस दिन खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। क्या बनते हैं? खीर और मालपुए, और बगीचे में जाकर भोजन करते हैं। लिखिएगा, इस दिन खीर मालपुए बनाए जाते हैं। खीर मालपुए, मालपुए समझ रहे हो? हाँ हाँ, पुआ पुआ, हाँ वही, इसके आगे माल लगा दो तो मालपुआ, और उसके ऊपर रबड़ी चढ़ा दी तो रबड़ी वाले मालपुआ, है ना। तो इस दिन खीर एवं मालपुए बनाए जाते हैं और बगीचे में भोजन करते हैं। बगीचे में भोजन करते हैं, ठीक है। अब इस दिन कुछ मेले लगते हैं, तो एक तो मेला लगता है हमारा कल्प वृक्ष का मेला। लिखिएगा, मेलों में बात करते हैं, कल्प
वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला। अब कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है हमारा मांगलियावास अजमेर में। छोटे छोटे शब्द हैं, शब्द का अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, इसलिए प्रश्न पढ़ने के बाद बहुत सोच समझ के जवाब देने की जरूरत है ना। हम तो डूबे सनम, तीन को और ले डूबे सनम, ऐसा है माइनस मार्किंग। तो कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगेगा? मांगलिया, मांगलियावास। और मांगलियावास कहाँ है? अजमेर में है। और सुनना, यहाँ पर कल्प वृक्ष है ना, खेजड़ी के पेड़ है यहाँ पर। कल्प वृक्ष किसको कह रहे हैं? खेजड़ी के पेड़ को कह रहे हैं, खेजड़ी है ना, जिसको राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी की पूजा होती। खेजड़ी की पूजा मतलब वो दशहरे पे हो ही रही है, लेकिन यहाँ खेजड़ी वृक्ष है उसकी पूजा होती, वो खेजड़ी कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पहला मेला तो हमारा ये हुआ। एक मेला और है, वो है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। लिखेगा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला। कहां लगेगा? श्री गंगानगर में लगता है, श्री गंगानगर। एक मेला और लगता है, वो है कल्याण जी का मेला। किसका मेला? कल्याण जी। लिखेगा डिग्गी कर दो, डिग्गी कल्याण जी का मेला। डिग्गी कल्याण जी के वैसे मेले दो हैं, एक श्रावण अमावस्या को भी लगता है और एक भाद्रपद की एकादशी को भी लगता है ना। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला कहां लगेगा? ये मेला टोंक में लगेगा। ये तीन मेले मोटे मोटे हमारे हरियाली अमावस्या को लगते हैं। डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी भगवान विष्णु जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? भगवान विष्णु जी का मंदिर, जिनको कलह पीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलह पीर कहते हैं। इनके मंदिर का एक वाद्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है नौबत। कौन सा? नौबत। और इनके मंदिर का एक गीत है, राजस्थानी गीत, बाजे छे नौबत बाजे मारा डिग्गीपुरी का राजा। समझ में आ गया? तो कल्याण जी मंदिर का वाद्य कौन सा प्रसिद्ध है? नौबत वाद्य प्रसिद्ध है। गीत कौन सा? बाजे छे नौबत बाजे मारा डिग्गीपुरी का राजा। तो ये तीन मेले हमारे इस हरेल में अमावस्या अर्थात श्रावण अमावस्या को लगते हैं। डिग्गी कल्याण जी का मेला श्रावण अमावस्या के अलावा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भी लगता है। बात करूं आगे, समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम शुक्ल पक्ष की ओर बढ़ते हैं। श्रावण के, तो श्रावण के शुक्ल पक्ष में हम मनाएंगे छोटी तीज। क्या मनाएंगे? छोटी तीज। लिखिएगा छोटी तीज, उपछठ नहीं, वो भाद्रपद में आएगी। छोटी तीज की बात करते हैं, छोटी तीज। और छोटी तीज कब मनाई जाएगी? तो ये आएगी हमारी श्रावण शुक्ल तृतीया। हमने गणगौर के बाद कोई त्योहार नहीं मनाया। नेवला किसकी सवारी है? किसकी सवारी? नेवला, नेवला किसकी सवारी है? मेरे को भी नहीं पता नेवला किसकी सवारी है। रितिका शर्मा नहीं पता, मेरे को पता करके बताऊंगा नेवला किसकी सवारी है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यहां से हमारे त्योहारों का आगमन हो गया। तो छोटी तीज किसका प्रतीक है? मां पार्वती का प्रतीक है। लिखिएगा प्रतीक है, प्रतीक किसका है? मां पार्वती, मां पार्वती का प्रतीक है। छोटी तीज किसका प्रतीक है? मां पार्वती का प्रतीक है, मां पार्वती का प्रतीक है। ठीक है। अब इस दिन तीज माता की सवारी कहां निकाली जाती है और तीज महोत्सव कहां मनाया जाता है? जयपुर में। लिखेगा तीज माता की सवारी कौमा तीज महोत्सव जयपुर। और ये तीज महोत्सव किसके द्वारा? पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा।
छोटी तीज। अब हमारे राजस्थान में यूं कहते हैं, किसी लड़की का विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद जब पहला श्रावण आता है तो उस समय बहू और सास एक साथ नहीं रहती है पूरे श्रावण माह में। और विशेष छोटी तीज के दिन विशेष, अगर सास और बहू एक साथ रह गई तो शायद ससुराल में कोई अनहोनी हो सकती है, अशुभ हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। हमारे राजस्थान में रिवाज है। लिखेगा, विवाह के बाद, पॉइंट बना के लिखो, विवाह के बाद पहला श्रावण आने पर, विवाह के बाद पहला श्रावण आने पर, विवाह के बाद पहला श्रावण आने पर, पहला श्रावण आने पर बहू एवं सास एक साथ नहीं रहती है, बहू एवं सास एक साथ नहीं रहती है, बहू एक साथ, सास एक साथ नहीं रहती है, एक साथ नहीं रहती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, नवविवाहिताएं श्रृंगार करके झूला झूलती है, नवविवाहिताएं श्रृंगार करके झूला झूलती है, नवविवाहिताएं श्रृंगार करके झूला झूलती है, झूला झूलती है, नवविवाहिताएं श्रृंगार करके करती है, झूला झूलती है। झूला समझ रहे हो, पेड़ों पर लगाए जाते हैं झूले रस्सी से, वो झूला झूलती, श्रृंगार करती है, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, ये सब हमारे छोटी तीज के दिन होता है। फिर लेना है, राज्य में त्योहारों का आगमन, त्योहारों का आगमन, त्योहारों का आगमन, त्योहारों का आगमन हो जाता है। फिर इसके नीचे लिखना, कहावत, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। लिखेगा, राज्य में त्योहारों का आगमन, राज्य में त्योहारों का आगमन, और फिर कहावत लेना है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये थी हमारी छोटी तीज, त्योहारों को लाती है, वेलकम करती है, स्वागत करती सारे त्योहारों को लाकर। छोटी तीज माँ पार्वती का प्रतीक, गणगौर माँ पार्वती का प्रतीक, छोटी तीज माँ पार्वती। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया और गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, बरोबर 4 महीने का अंतराल रहा। आया बात समझ में? समझ में आया सारे आरएस ऑफिसर्स? चलिए आगे बात करते हैं। आरएस ऑफिसर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऑफिसर हो मेरे लिए आप, शुभकामनाएं ट्रक भर के आपके लोगों के लिए। बहुत जल्द 2026 लास्ट सितंबर अक्टूबर तक आपकी पोस्टिंग कृषि विभाग में हो जाएगी, निश्चिंत रहें। और खेतों खेतों में दौड़ते हुए नजर आओगे, है ना, खेतों में दौड़ना पड़ेगा किसानों को समझाने के लिए। हाँ चलिए बात करता हूं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन लिखेगा, रक्षाबंधन, 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 रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? देखो अभी हमने बनाई थी छोटी तीज, एक आएगी बड़ी तीज। बड़ी तीज भाद्रपद महीने में आती, जिसको कजली तीज, सातुड़ी तीज, बुढ़ी तीज कहते हैं, है ना, वो सब हमारे उसमें आएगी। ये हमारी छोटी तीज है जो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई। अब मनाते हैं रक्षाबंधन, कब मनाएंगे? श्रावण पूर्णिमा को मनाएंगे, रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा को अपन रक्षाबंधन। अब इसका उपनाम की बात करते हैं, इसका उपनाम क्या है? तो इसको राखी कहते हैं, भाई बहन का त्योहार तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इसको बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा। एम लहरी सर, आपकी क्लास में बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड, खूब मजे लो, लूटो मजे। नारियल पूर्णिमा रक्षाबंधन का, रक्षाबंधन राखी भाई बहन का त्योहार है। अब इसको नारियल पूर्णिमा ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन बहनें अपने भाई को नारियल भेंट करती है, और भाई बहन को क्या भेंट करता है? पैसे। अब मैं सारे भाइयों को कर रहा हूं, आपको नहीं कर रहा हूं बेटा, आप सब
चुप रहिएगा, सारे भाई सुन लिएगा, ऑनलाइन विद्यार्थी वाले भाई भी सुनिएगा, बहनों को चुप रहना अभी। हमारे राजस्थान में यूं कहा जाता है, रक्षाबंधन के दिन, राखी के दिन अगर बहन जितना खर्चा करती है उसका 2 गुना खर्चा भाई ने बहन के लिए कर दिया है, या भाई ने बहन को दे दिया है, पैसा दे दिया, बहन के खर्चे का 2 गुना पैसा अगर भाई बहन को दे देता है, तो आने वाले समय में भाई के 4 गुना आमदनी हो सकती है, भाई की नौकरी पक्की हो सकती है। अब देख लो ये भाई से सुनना, यूं कहते हैं वास्तव में कि मैंने अभी क्या कहा कि जीवन के सही मार्गदर्शक कौन है, दिशा देने वाले माता पिता। उसी तरह से हमारे जीवन का अगर कोई शुभ चिंतक है जो हमारे लिए सोचे, वो हमारी अकेली बहन होती है जो भाई के लिए सोचती है। अब आपको उदाहरण बता रहा हूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठालाल के लिए सुंदरलाल कुछ भी कर ले, लेकिन सुंदरलाल और दया बहन बे ना रे वीरा रे नाक जो पकड़ते हैं, है ना, भाई तो भाई होता है। और बहनों को कह रहा हूं, ये तो भाई को कह दिया, आपको भी पैसा जितना दे ले लीजिएगा, यूं मुंह नहीं चढ़ाना, यूं इतना पैसा क्या दे, ऐसा भी नहीं करना है ना, सच्चाई है, वास्तविकता है, बता रहा हूं। अब इस दिन बहन किसकी पूजा करती है? भाई की पूजा नहीं करती है। इस दिन विशेष श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। लिखो, बहनों द्वारा श्रवण कुमार की पूजा। बहुत बदमाश लोग हो आप लोग। बहनों द्वारा इस दिन बहनों द्वारा श्रवण कुमार की पूजा। किसकी पूजा? श्रवण कुमार की पूजा। श्रवण कुमार आप जानते हैं, क्योंकि श्रवण कुमार ने ही अंधे माता पिता की यात्रा करवाई, लेकिन यात्रा अधूरी रह गई क्योंकि राजा दशरथ ने तीर लगा दिया। कहानी पूरी रामायण आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं पता? ओहो, सुनिएगा, त्रेता युग में राजा दशरथ को वरदान था, बिना देखे वो तीर, अगर आवाज सुन ले तो वो तीर लगा दे सकता था। तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले गया, और रास्ते में उनको प्यास लगी तो नदी के किनारे उसने पानी भरा, और जैसे ही मटकी या कोई लोटा था उसको भरने लगा तो आवाज निकली, बुबुक बुबुक। तो अलग से झाड़ियों के साइड में राजा दशरथ ने तीर लगा, शायद कोई जानवर पानी पी रहा, हिरण पानी पी रहा, मैं शिकार करूं। तीर घुसा और श्रवण कुमार के लगा। और उसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता का, जिस प्रकार से हम अपने बेटे के वियोग में मर रहे हैं, आने वाले समय में हे राजा दशरथ तू भी अपने बेटे के वियोग में मरेगा। और रामायण पता है, राजा दशरथ प्रभु श्री राम के वनवास के बाद तड़प तड़प के मरे हैं, पता है ना, राम ओ राम ओ राम करके, बस वही कहानी है। इसलिए बहनें कहती है, हे भैया, जो भी भाई आपका नाम है भैया, जिस प्रकार से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करी है, उसी प्रकार से आपको भी अपने माता पिता की सेवा करनी, क्योंकि मैं तो चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, ससुराल पहुंच गई है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, ये था हमारा रक्षा। लिखिएगा, इस दिन यज्ञोपवीत, इस दिन यज्ञोपवीत, इस दिन यज्ञोपवीत जनेऊ धारण की जाती है। यज्ञोपवीत जनेऊ धारण की जाती है। यज्ञोपवीत धारण की जाती है ना। यज्ञोपवीत जनेऊ होता है ना, एक क्रॉस बॉडी पर एक धागा बांधते हैं, सूती धागा, वो जनेऊ धारण की जाती है। लिखिएगा, इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस दिन संस्कृत दिवस मनाया, कौन सा दिवस मनाते बेटा? संस्कृत दिवस भी मनाते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं? तो इस दिन विद्या आरंभ का पहला दिन है। लिखिएगा, यह विद्या आरंभ का प्रथम दिन माना गया है। यह विद्या आरंभ का पहला प्रथम दिन, विद्या आरंभ का प्रथम दिन है। विद्या आरंभ का प्रथम दिन है। विद्या आरंभ का प्रथम दिन कहला रहा है। समझ आया? और आपको पता हो, राजस्थान सरकार
8 मार्च और रक्षाबंधन 2 दिन साल में 2 बार सारी महिलाओं के लिए रोडवेज बस फ्री करती है। करती है। अब आप समझना भाई, आप ही को आपने कहा है हम तो खर्चा नहीं करे, करना है बेटा, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं। बहन क्या लाती है, बहन हमारी इतनी बढ़िया होती है, भले राखी के दिन बढ़िया से बढ़िया राखी भी पसंद करे, लेकिन फिर भी उसको पसंद नहीं आती। मेरे भैया के लिए राखी 200 की क्या 400 की लाऊं, लेकिन मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके हमारे लिए 100-150 रुपए की राखी लाती है। 1 किलो मिठाई का पैसा 700-800 रुपए काजू कतली के, 1000 रुपए हो गए आना जाने का खर्चा, हमारे बच्चों को भी 100-200 रुपए दे दिए, 1000-1500 रुपए का खर्चा हो गया, और हम 500 रुपए पकड़ा में तो क्या अच्छा लगे, नहीं लगे। आप 1500 खर्चा किया, आप 3000 दो, आप 4000 दो। वास्तव में कह रहा हूं, अगर इस राखी पर करेंगे तो आने वाली राखी तक आप तो पोस्टेड हो जाओगे कृषि विभाग में, ठीक है। और आपको भी जीत नहीं करनी है, ठीक है। आपको भी गुस्सा नहीं करना है भैया ने पैसा कम दिया, ऐसा नहीं करना है। समझ आया। मैं भी मेरी सिस्टर को जितना वो खर्चा करती अंदाज लगाकर उसको मेरे को देना होता वो दे देता हूं। ऐसा होना चाहिए, देना चाहिए, सच्चाई है हमारे राजस्थान की। ये था हमारा श्रावण पूर्णिमा, मतलब ये हो गया हमारा श्रावण महीने के त्योहार यहीं समाप्त हो गए। अब हम छठा महीने की ओर बढ़ेंगे, भाद्रपद माह की ओर बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा भाद्रपद माह। टाइम कहाँ हो गया, टाइम हो गया क्या? अभी तो 34 मिनट 35 मिनट हुए राजा। नहीं कट कहाँ गई, अभी तो 6:40 थोड़ी हुए। हाँ 40 हो गए ना यार। हाँ हाँ, तो साथियों बाकी की क्लास कल वाली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। फ्री है। समझ में आया आप लोगों को?